हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे करते हैं मैनुअल एडवर्टाइजिंग में। ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग हम सीख चुके हैं, मैनुअल एडवर्टाइजिंग में कीवर्ड टारगेटिंग कैसे करना है हम सीख चुके हैं। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे करते हैं। प्लीज मेक श्योर आप जब प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप कीवर्ड टारगेटिंग का एडवर्टाइज पॉज कर दो। प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड कीवर्ड टारगेटिंग दोनों साइड बाय साइड साथ में चलना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा या प्रोडक्ट टारगेटिंग में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सो मेक श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट का मैनुअल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आप दोनों एडवर्टाइजिंग साथ में स्टार्ट करो। उसे 15-20 डेज देखो कि दोनों में से कौन से एडवर्टाइजिंग पे तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा विजिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, सबसे ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है, और वो हिसाब से आप डिसाइड करो और बाकी दूसरे को आप पॉज कर सकते हो। बट एटलीस्ट फॉर 15 डेज दोनों साइमल्टेनियसली चलना ही चाहिए एडवर्टाइजिंग, तो ही तुम्हें पता होगा कि तुम प्रोडक्ट टारगेटिंग में प्रॉफिट कमा पा रहे हो, बिजनेस ग्रो कर पा रहे हो, या कीवर्ड टारगेटिंग में। तो आज देखते हैं कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। कीवर्ड टारगेटिंग में हमने जैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड किए थे, उसमें हमने शॉर्ट क्लिक थ्रू रेशियो से 10% के हमने डिलीट किए थे। सेम प्रोसेस प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी है, तो मैं वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में तुमको बताऊंगा, बट आगे का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो वो हम एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे ऐड स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको पहले Amazon होम पेज पे आना है। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग पे जाके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो छोटे छोटे बॉक्स है वहां पे आपको स्पॉन्सर एड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। हमने ये मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मैं ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ। सर्च टर्म पे क्लिक करना है, समरी पे क्लिक करना है। आपके हिसाब से आपको डेट रेंज सिलेक्ट करना है, सेव करना है। अगर आपको कोई कस्टमाइज नाम देना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको यही रिपोर्ट आपके ईमेल पे चाहिए तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो। और रिक्वेस्ट टाइम में आपको नाउ सिलेक्ट करके रन रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। विद इन नेक्स्ट 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स आप आपके पेज को रिफ्रेश कीजिएगा और आपका रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोडेड ऑप्शन में आ चुका होगा, फिर आपको डाउनलोड करना है। आप पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिएगा और आप जैसे देख रहे हैं ऑलरेडी वो डाउनलोड हो चुका है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और वो पेज को ओपन कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एक्सेल जब ओपन करते हो तो मेरा यहाँ पे गूगल शीट्स पे ओपन हुआ है। तुम्हारे में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा तो उसमें ओपन होगा। दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, खाली दोनों का सॉफ्टवेयर अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप हम हमेशा जब रिपोर्ट डाउनलोड करते तभी हमें क्लिक थ्रू रेशियो जो होता है उससे पहले लार्जर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे आना है, और जो 10% के नीचे होता है उसको डिलीट करना है। तो कंट्रोल ऑल दबाइए, डाटा पे जाइए, सॉर्ट पे जाइए, और यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट करूंगा ये एल कॉलम है, तो एल कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर आपका कॉलम के बदले नाम आ रहा है तो आप नाम भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो आ गया है क्लिक थ्रू रेशियो, और मैं Z to A करूंगा। और एक्सेल में आप रहोगे तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना और सॉर्ट पे क्लिक करो तो 100% से स्टार्ट होगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 10%, 740 पे आ रहा है तो आप स्क्रॉल 740 से लेके नीचे जितने भी है सबको डिलीट कर दीजिए। फिर से कंट्रोल ऑल्ट पे कीजिए, डाटा पे जाइए, सॉर्ट बाय, और यहाँ पे अभी हमें क्लिक्स पे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके कीजिए। तो हमें क्लिक्स के रेशियो के हिसाब से चाहिए कि सबसे ज्यादा क्लिक्स आए और फिर सबसे कम क्लिक्स आए। अभी जब हम कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे थे तो कीवर्ड टारगेटिंग में हमको डायरेक्ट यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा था, तो हमको पता चल रहा था कि ये मिल्क पैन है, पॉकेट फ्लैश लाइट है, मतलब ये पॉकेट फ्लैश लाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, पॉकेट लाइट के ऊपर है, कीचेन के ऊपर प्रोडक्ट है। तो जब कीवर्ड होता था तो बहुत इजीली हमें पता चल जाता था कि ये हमारे कौन से प्रोडक्ट से कनेक्ट हो रहा है या कौन से प्रोडक्ट से मैच हो रहा है। बट जब ए साइन की बात होती है तो यहाँ पे ए साइन आप जब देख रहे हो इतने सारे, आपको पता नहीं होता है कि वो कौन सा ए साइन है, तो आपको हर एक ए साइन अमेजोन पे ओपन करना होगा। यस, आप रैंडमली कोई भी ए साइन सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप जो मैनुअल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट टारगेटिंग करने वाले हो वहां पे आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने वाले हो। तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ए साइन सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको आपके प्रोडक्ट रिलेटेड ए साइन ही सिलेक्ट करना है। तो आपको अमेजोन पे जाके amazon.in सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। हर एक ए साइन को आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे पेस्ट करना है। ये वॉशिंग मशीन पाउडर है, ये प्रोडक्ट है स्विंग किट,
ये प्रोडक्ट है बैग, बॉक्सिंग बैग। ये प्रोडक्ट है अम्ब्रेला। सो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज करना चाहते हो और वो हिसाब से आपको लिस्ट बनाना होगा। मेरा प्रोडक्ट अम्ब्रेला है और मुझे अम्ब्रेला पे मुझे प्रोडक्ट टारगेटिंग एडवर्टाइज बनाना है, तो मैं अम्ब्रेला रिलेटेड जितने भी एएसएन आएंगे उसको मैं कलर कर दूंगा। तुम जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो रिलेटेड जितने भी एएसएन आए आप उसे कलर कर दो। फिर नेक्स्ट ये है, ये भी एक अम्ब्रेला है। तो जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में मेरे 3-4 जितने भी थे वो मेरे प्रोडक्ट नहीं थे, तो बहुत टाइम भी लग सकता है आपको। इसमें आपको पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, पेशेंट होना, आराम से आपका काम कीजिए। जरूरी नहीं आपको घाई घाई में काम करना है। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हो गया। आपके टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स को अगर आपको करना है तो आपको हर एक एएसएन ओपन करके चेक करना होगा। ये भी एक अम्ब्रेला है। ये भी एक अम्ब्रेला है। ये भी एक अम्ब्रेला है। देखो ये पंचिंग बैग आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हर एएसएन अम्ब्रेला ही हो, जरूरी नहीं है कि हर एएसएन अम्ब्रेला ही हो, बट जितने अम्ब्रेला हो आपको उसको आपको कलर कर देना है कि आपको फिर से वो ओपन करने की जरूरत नहीं। एंड प्लीज मेक श्योर आप मिनिमम 10 to 15 एएसएन सिलेक्ट कीजिए आप अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो तो। ये भी एक अम्ब्रेला है, उसके ऊपर मैंने शायद से एक मिस किया, वो भी एक अम्ब्रेला है। तो ये दो भी येलो हो गए। तो मैंने 1 5 6 7 8 9 10 11 एएसएन्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट टारगेटिंग रखूंगा तो मैं ये 11 एएसएन्स को सिलेक्ट करने वाला हूँ। आप भी आपके हिसाब से आपके प्रोडक्ट को जो मैच कर रहे हो वो हिसाब से आप 10 to 15 एएसएन्स निकाले, उसको कलर कर दे, फिर ही आप अमेजोन पे जाइए और एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कीजिए। तो मैं अभी अमेजोन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड पे क्लिक करके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर से सेम स्टेप, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे हमारा मैनुअल एडवर्टाइजिंग होगा तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको आपके हिसाब से नाम डालना है जो आपको पता चले। तो मैं डेट एंड मंथ डाल रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मैं कौन सा प्रोडक्ट करने वाला हूँ तो मैं प्रोडक्ट का नाम डाल रहा हूँ। जैसे हम ऑटोमेटिक में टॉप 5 टॉप 7 प्रोडक्ट डालते हैं मैनुअल एडवर्टाइजिंग, प्लीज मेक श्योर आप एक प्रोडक्ट एट अ टाइम ही कीजिए। अगर आप समझो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो सेम है पर अलग अलग साइज एंड डिजाइन्स में है तो आप उसे एक इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर अम्ब्रेला का कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास अम्ब्रेला 5 अलग अलग डिजाइन में है बट इंडियन प्रोडक्ट अम्ब्रेला है तो मैं वो 5 प्रोडक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं अम्ब्रेला के साथ मैं टॉर्च को नहीं रख सकता हूँ, मैं पंचिंग बैग को नहीं रख सकता हूँ। जैसे हमने एएसएन चेक कर रहे थे, आपने देखा था शूइंग मशीन एक आया था, पंचिंग बैग 2 बार आए थे, तो हम वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं कौन सा टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ वो डालना है, और मुझे बजट कितना रखना है मैं वो रख रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर ये हो जाए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अगर आपको आपका एएसआईन पता हो, एसक्यू पता हो, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट का नाम सर्च कीजिए, वो आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 5 प्रोडक्ट है जो अम्ब्रेला है। अगर मैं अम्ब्रेला रिलेटेड मेरे को एडवर्टाइज करना है तो मैं 5 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इसमें से जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो मैं बिजनेस रिपोर्ट पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से एएसआईन के अम्ब्रेला सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो राइट नाउ मैं सब सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। टारगेटिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे हमने कीवर्ड टारगेटिंग में भी देखा, हमें मैनुअल पे क्लिक करना है। जब मैनुअल टारगेटिंग आता है तो अगेन 2 ऑप्शन है कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग करना है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग करना है। तो ये टाइम हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे। तो जैसे आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हो तो फर्स्ट आता है कि आपको पूरे कैटेगरी को प्रोडक्ट टारगेटिंग करना है, या आपको पर्टिकुलर आपने कोई एएसएन निकाल के रखा है आपको उस पे प्रोडक्ट टारगेटिंग करना है। तो हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे करना है बिकॉज हमारे पास एएसएन्स रेडी है। इस पे फिर अमेजोन आपको फर्स्ट सजेस्ट करता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट है, कौन से एएसआईन्स है, आप इस पे प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हो। तो हमें ये सब के हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमें जब तक रिपोर्ट्स नहीं आते, बिना रिपोर्ट्स के कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हारा सेल बढ़े। हमने रिपोर्ट से एएसआईन्स डाउनलोड किया है तो हमें
हमें श्योरिटी है कि हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, हमने जो ASIN सिलेक्ट किया है, वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ही। तो हमें सजेस्टेड पे स्किप करना है। उसके बाद ऑप्शन है सर्च। आप एक एक करके ASIN इस पे शिफ्ट डाल सकते हो और आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद है एंटर शीट। तो मैंने जो जो ASIN सिलेक्ट किया है वो मैं सबको एक बार सिलेक्ट कर दूंगा मेरे एक्सेल से। मैं सबको एक साथ कॉपी करके मैं ये शीट पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाजू में है अपलोड। अगर आप मोर देन 20-25 ASINs कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप शीट में भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप शीट में से पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बिडिंग में हमेशा सजेस्टेड सिलेक्ट कीजिए। कस्टम बिड भी है, डिफॉल्ट बिड भी है, तो हमेशा सजेस्टेड क्लिक कीजिए। फिल्टर्ड बाय, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है एग्जैक्ट और एक है एक्सपांडेड। जैसे आपको कीवर्ड टारगेटिंग में पता था, वहाँ पे 3 थे, एक ब्रॉड था, एक फेस था और एक एग्जैक्ट था। तो इन प्रोडक्ट टारगेटिंग एक एग्जैक्ट है और एक एक्सपांडेड है। एग्जैक्ट यानी हम जो आपको ASIN अपलोड करके दे रहे हैं, हम जो आपको ASIN का लिस्ट दे रहे हैं, हमें वो ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारा एडवर्टाइज चाहिए। एक्सपांडेड मतलब हमने जो आपको ASIN दिए है वो प्रोडक्ट प्लस उसके रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है सब पे। तो हमें एक्सपांडेड नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए, बिकॉज हमें ये ही प्रोडक्ट में हमारा एडवर्टाइजिंग चाहिए। फिर उसे आपको टारगेट पे क्लिक करना है। तो आपके जितने भी आपने ASIN डाले वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पे एक चीज नोट करो कि बिडिंग जो है वो यहाँ पे बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है, राइट। हम जब ऑटोमेटिक एडवर्टाइज करते हैं, हम जब कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो उसके ASINs बहुत कम होते हैं, बट प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपके ASINs हमेशा ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे कन्वर्जन रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑलरेडी कस्टमर जिसको प्रोडक्ट खरीदना है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज पे आ चुका है और वहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट दिख रहा है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत हाई होता है। इसके लिए यहाँ पे बिडिंग थोड़ा हाई होता है। तो आपने एज सजेस्टेड सिलेक्ट किया है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अभी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, आपको आपका एडवर्टाइजिंग मिनिमम 15 to 20 डेज तक रन करना है। उसके बाद आप जब रिपोर्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ASIN आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और कौन सा ASIN आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो जो आपको ASIN अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो आपको नेगेटिव कीवर्ड पे यहाँ पे आपको वो ASIN डाल देना है। तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट टाइम से Amazon वो सब ASIN पे आपका एडवर्टाइजिंग करना बंद कर देगा। फिर स्क्रॉल डाउन करना तो कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे आपको मालूम है कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है डायनामिक अप एंड डाउन। तो 100% अप एंड 100% डाउन आपके डिफॉल्ट बिड से वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 रुपीज है बिडिंग तो 100% अप मतलब 10 रुपीज और 100% डाउन माने 2.5 रुपीज तक वो आपका एडवर्टाइजिंग रेंज होगा। डायनामिक बिड डाउन मतलब आपका जो अपर है वो आपका फिक्स, आपने जितना बिडिंग रखा है 5 रुपीज वो ही रहेगा, बट लोअर वो 2.5 रुपीज तक जा सकता है। एंड फिक्स बिड मतलब अगर आपने 5 रुपीज रखा है तो वो 5 रुपीज ही रहेगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो हमेशा सिलेक्ट कीजिए डाउन ओनली। कैंपेन नेम अगेन आपको यहाँ पे आपने जो एड ग्रुप नेम रखा था आपको वो यहाँ पे पेस्ट करना है। स्टार्ट डेट आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर आप एंड डेट कभी भी मेंशन ना कीजिए। सजेस्टेड डेली बजट, हम यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो हमने जितने भी एडवर्टाइजिंग किए सजेस्टेड डेली बजट सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग का ही सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे सजेस्टेड पे ही क्लिक करके वो स्टार्ट करना होगा। तो इससे ज्यादा हम रख सकते हैं बट इससे कम नहीं रखना है, बिकॉज हमें चाहिए कि हमने Amazon ने जो सजेस्ट किया है हम उससे हमेशा वो लेवल पे रहे या हमेशा उससे ज्यादा रहे। और फिर राइट हैंड साइड पे आपको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल एडवर्टाइजिंग लाइव हो चुका है Amazon पे। आपने जो जो ASIN दिए है उस पे आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी हम वो सब ASIN पे टारगेटिंग Amazon स्टार्ट कर देगा। प्लीज मेक श्योर आप, मैं ये चीज आपको फिर से सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ, आप अगर मैनुअल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग लाइन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। 15-20 डेज तक साथ में चलाओ, फिर आपको पता होगा कि कौन सा एड अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो हिसाब से फिर आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। बट प्लीज स्टार्ट में आप दोनों स्टार्ट कीजिए। एंड जब आप मैनुअल एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग बंद मत कीजिए, उसे भी चालू रहने दीजिए, बिकॉज आपको एवरी 2 वीक्स और एवरी मंथ आपको न्यू रिपोर्ट्स जनरेट करने होंगे कि कौन से न्यू कीवर्ड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड कौन से न्यू प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है। तो एडवर्टाइजिंग आप ऑटोमेटिक बंद कर दोगे तो आपका रिपोर्ट जनरेशन बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग प्लीज मेक श्योर वो हमेशा चालू ही रहे। आई गेस आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लेक्चर में आपने नोट डाउन किया हो, तो जब आप मैनुअल एडवर्टाइजिंग पे आओ तो आपको पता हो कि अभी आपको क्या स्टेप्स लेना है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपने ये चैप्टर में क्या चीज नया सीखा है। सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड माई टीम टू नो कि आप
राइट ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं। थैंक यू।